नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे OMR यानी OMR शीट के बारे में। देखा जाए तो यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि महीनों की कड़ी मेहनत और उसे जांचने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच का सबसे अहम पुल है। एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत बेकार हो सकती है। चलिए परीक्षा हॉल के उस भारी तनाव को थोड़ा कम करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने 6 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। पहला है द सेंसिटिव स्कैनर, दूसरा परफेक्ट बबल्स, तीसरा नंबर्स की कोडिंग, चौथा जवाब मार्क करना, पांचवां सिग्नेचर और आखिर में कुछ फाइनल गोल्डन रूल्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। 1. द सेंसिटिव OMR स्कैनर। दरअसल ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इस OMR शीट को कोई इंसान चेक नहीं करता। इसे एक बेहद संवेदनशील कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इवैल्यूएट करता है। आसान भाषा में कहें तो हम सीधे एक मशीन से बात कर रहे होते हैं जो हमारे परीक्षा की इकलौती और अंतिम जज होती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये मशीन सिर्फ एक ही भाषा समझती है, और वो है सही तरीके से भरे गए गहरे काले रंग के गोले। और ठीक यहीं पर यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें क्या बिल्कुल नहीं करना है। शीट को खुरचना, डैमेज करना या उस पर कोई भी फालतू निशान छोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। कोई भी रफ काम या हल्का सा भी स्क्रैच उस सॉफ्टवेयर को बुरी तरह कंफ्यूज कर देता है, जिसका सीधा सा मतलब है शीट तुरंत रिजेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। 2. परफेक्टिंग द बबल्स। गलत और सही तरीके के बीच का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। आधा भरा हुआ गोला या क्रॉस का निशान मशीन सीधे सिरे से नकार देगी। सही तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, पूरी तरह से और गहरे रंग से भरा हुआ गोल बब्बल। रंग गोले के बाहर बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए और अंदर भी कोई खाली जगह नहीं छूटनी चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है, जिसे हम रूल ऑफ 1 कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हर सवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प को पूरी तरह से भरना है। अगर गलती से भी एक से ज्यादा गोलों को भर दिया गया तो मशीन उसे बिल्कुल पढ़ नहीं पाएगी और उस सवाल के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। तीसरा अहम हिस्सा है 3 कोडिंग क्रूशियल नंबर्स। अपनी पहचान कैसे दर्ज करें? इसके लिए एक बहुत ही सीधा और आसान 2 स्टेप वाला मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो करना होता है। सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए 10 अंकों के रोल नंबर को ऊपर बने खाली बॉक्स में बिल्कुल साफ साफ लिखना है। उसके बाद आता है सबसे अहम कदम। हर लिखे गए नंबर के ठीक नीचे वाली लाइन में जाकर उसी नंबर वाले गोले को बेहद सावधानी से काला करना है। यही वो स्टेप है जो हमारी जानकारी को मशीन के पढ़ने लायक बनाता है। ये पक्का करना बहुत ही जरूरी है कि बॉक्स में लिखे गए नंबर और उनके ठीक नीचे भरे गए गोले बिल्कुल एक सीध में अलाइन हो। चाहे वो रोल नंबर हो या फिर टेस्ट बुकलेट नंबर, दोनों को ही एक जैसी सावधानी के साथ कोड करना जरूरी है, क्योंकि एक भी गलत भरा हुआ गोला पूरी की पूरी पहचान बदल सकता है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर। 4. मार्किंग द आंसर्स। परीक्षा के पैटर्न को समझना OMR शीट भरने जितना ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम फिजिक्स या बायोलॉजी के पेपर की बात करें तो ये 2 हिस्सों में बटा होता है। सेक्शन ए में 35 सवाल होते हैं जो सभी के लिए पूरी तरह से अनिवार्य हैं, लेकिन वहीं सेक्शन बी में 15 में से सिर्फ 10 सवाल ही हल करने होते हैं। तो इन सेक्शंस के बीच बहुत ही ध्यान से नेविगेट करना चाहिए ताकि सही सवाल के सामने ही सही जवाब मार्क किया जा सके। 5वां सेक्शन है 5 सिग्नेचर्स एंड डिक्लेरेशंस यानी ह्यूमन वेरिफिकेशन। OMR शीट पर कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम और माता का नाम लिखने के लिए कुछ खास कॉलम दिए जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नाम ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में बिल्कुल नहीं लिखने हैं। इन्हें हमेशा नॉर्मल रनिंग हैंडराइटिंग में ही लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा शीट पर एक डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र भी होता है। इस पर समय के साथ हस्ताक्षर करना होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। ये साबित करता है कि शीट पर भरी गई सभी जानकारियां उसी व्यक्ति की हैं जो असल में वो परीक्षा दे रहा है। और आखिर में हमारा छठा सेक्शन 6 फाइनल गोल्डन रूल्स, जमा करने से ठीक पहले के चेक्स। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि OMR शीट पर पहले से छपा हुआ टेस्ट बुकलेट कोड और आपको मिले हुए प्रश्न पत्र यानी टेस्ट बुकलेट का कोड आपस में 100% मैच करना चाहिए। अगर इन दोनों में जरा सा भी अंतर दिखता है तो बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत इन्विजिलेटर को बताएं और दोनों शीट्स को उसी वक्त बदलवा लें। तो चलिए इन सभी जरूरी नियमों को फटाफट एक बार समेट लेते हैं।
हमेशा केवल नीले या काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। बुकलेट कोड्स का मिलान हर हाल में किया जाना चाहिए। शीट पर कोई भी रफ काम या फालतू निशान बिल्कुल अलाउड नहीं है। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात, यदि किसी प्रश्न की भाषा में कोई विवाद या गलती लगती है तो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए प्रश्न को ही अंतिम और सही माना जाएगा। महीनों की शानदार तैयारी और सारे ज्ञान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उस ज्ञान को ये मशीन सही तरीके से पढ़ ना ले। एक बेहतरीन रिजल्ट इस बात पर टिका होता है कि OMR शीट की मैकेनिक्स को कितनी सटीकता से फॉलो किया गया है। तो परीक्षा हॉल में अपनी मेहनत को सौंपने से पहले एक बार खुद से ये ज़रूर पूछना है, क्या ये OMR शीट स्कैनर के सामने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।